बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब आपका कुछ सिंपल सा खाने को दिल चाहे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रेस्टोरेंट स्टाइल तरीके से हम इसको बनाएंगे। 5 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप जान सके कि ये मज़ेदार रेसिपी किस तरीके से बनेगी। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ले ली है एक पैन, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून मक्खन और 1 टेबल स्पून तेल। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप्ड गार्लिक और चॉप्ड अदरक, तकरीबन 1 टीस्पून दोनों चीज़ें हैं। इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। जब ये हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स। तो यहाँ मैंने ली है एक प्याज, जिसको मैंने मोटा काट लिया था, हरी प्याज ली है, बंद गोभी है, एक गाजर है जिसको मैंने काट लिया था, और शिमला मिर्च है जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया। सबसे पहले हम प्याज को डाल देंगे। जब लहसुन अदरक हल्का सा फ्राई हो जाएगा, प्याज को डाल के सबसे पहले हम फ्राई कर लेते हैं। कुछ सेकंड हम पहले प्याज को फ्राई करेंगे, उसके बाद मज़ीद सब्जियां ऐड करेंगे। सिंपल तरीके की ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। शिमला मिर्च डाल देंगे इसके अंदर, गाजर, बंद गोभी, इन तमाम चीज़ों को हम डाल देंगे, और थोड़ी सी हरी प्याज। अब इसको फ्राई करेंगे हम 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर। तेज़ आंच पे इन सब्जियों को फ्राई कर लीजिए ताकि सब्जियों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब ये तेज़ आंच पे थोड़ी देर के लिए फ्राई हो जाएंगी तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ मैंने आधा लीटर पानी ऐड किया है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। जब जोश आने लगेगा तो फिर हम इसको चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि जोश आना शुरू हो चुका है। तो जब ये अच्छे से जोश आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे सिरका 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून। उसके बाद हम ऐड करेंगे केचप 2 टेबल स्पून। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। और चिली गार्लिक सॉस 1 टेबल स्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 2 मिनट इसको पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी और इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसमें ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो मुस्तकिल चमचा चलाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि कोई लम्स ना बने। मुस्तकिल चमचा चलाते रहना ज़रूरी है और इसको हल्की आंच पे पकने देंगे जब तक कि गाढ़ा नहीं हो जाए। तो आप चेक कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ना ही ग्रेवी गाढ़ी हो ना ही बहुत पतली। आप देख सकते हैं इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम तैयार कर लेते हैं गार्लिक राइस। तो इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून मक्खन और 1 टेबल स्पून तेल ले लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक, जो कि मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसको ग्रेट करके ऐड कर दीजिए। तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब हम गार्लिक ऐड करेंगे। और यहाँ मैंने ले लिए हैं उबले हुए चावल, जो कि हम नॉर्मल उबालते हैं उसी तरीके से आपको उबालना है। तो यहाँ पे है 1 पाव के करीब चावल। और मैं इसमें ऐड करूँगी पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून के करीब, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत आसानी से ये राइस बन जाते हैं। सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं दोनों डिशें बहुत आसानी से बन गई हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी प्याज, जो कि मैंने थोड़ी सी बचा ली थी, और हम ऐड करेंगे अब इसमें हरा धनिया। और फिर इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे मज़ेदार से गार्लिक राइस तैयार हो चुके हैं। कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। 2 मिनट मैंने इसको दम पे रखा था। अब ये तैयार हो चुके हैं मज़ेदार से गार्लिक राइस।
बहुत खिला खिला चावल बनके तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इसको डिश आउट कर लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।